कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का पावन अवसर, जब भगवान विष्णु अपने शालीग्राम रूप में माता तुलसी के साथ विवाह के बंधन में बंधते हैं। यह अवसर देवउठावनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। तुलसी भगवान विष्णु को इतनी प्रिय है कि उनके बिना वो कोई भोग स्वीकार नहीं करते। किंतु क्या आप जानते हैं कि तुलसी पूर्व जन्म में एक कन्या थी जिनका नाम था वृंदा। वृंदा का जन्म राक्षस कुल में हुआ था, परंतु बाल्यकाल से ही वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी। जब वृंदा विवाह योग्य हुई तो उनका विवाह दानव राज जलंधर से संपन्न हुआ, जो समुद्र से उत्पन्न एक पराक्रमी योद्धा थे। वृंदा भी अपने पति के प्रति अटूट प्रेम और निष्ठा रखती थी। एक बार देवताओं और दानवों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। जलंधर युद्ध के लिए जाने लगे तो वृंदा ने उनसे कहा, स्वामी, मैं आपके विजय के लिए व्रत और पूजा का संकल्प लूंगी। जब तक आप नहीं लौटेंगे, मैं अपना संकल्प नहीं तोड़ूंगी। वृंदा के इस कठोर संकल्प और पवित्र व्रत के प्रभाव से देवता जलंधर को पराजित नहीं कर पा रहे थे। हार की कगार पर पहुंचे देवता भगवान विष्णु के पास सहायता मांगने गए। विष्णु जी ने कहा, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं छल नहीं कर सकता। परंतु देवताओं की विनती पर उन्होंने एक उपाय सुझाया। भगवान ने जलंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुँचे। वृंदा ने अपने पति के वेश में भगवान विष्णु को देखा और तुरंत पूजा छोड़कर उनके चरण स्पर्श किए। उनके संकल्प का टूटना था कि युद्ध में देवताओं ने जलंधर का वध कर दिया। जब जलंधर का कटा हुआ सिर महल में गिरा तो वृंदा ने भगवान विष्णु को उनके असली रूप में देखा। क्रोधित होकर वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि वे पत्थर के हो जाएं। उनके श्राप से भगवान विष्णु शालीग्राम रूप में परिवर्तित हो गए। देवताओं की प्रार्थना पर वृंदा ने श्राप तो वापस लिया, परंतु वो अपने पति के साथ सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा उत्पन्न हुआ जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी नाम दिया। भगवान विष्णु ने कहा, तुलसी, मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी का स्थान देता हूँ। तुम शालीग्राम के साथ पूजी जाओगी। मेरे किसी भी शुभ कार्य में बिना तुम्हारे भोग के कुछ भी स्वीकार नहीं होगा। तभी से तुलसी विवाह की परंपरा आरंभ हुई, जो आज भी हर साल कार्तिक मास की देवउठावनी एकादशी को उल्लास के साथ मनाई जाती है।